हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के सचित्र वर्णन के बारे में। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह कई बार बोर्ड एग्जाम पे पूछा जा चुका है कि तंत्रिका तंत्र क्या है, इसके विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह है हमारे पास तंत्रिका तंत्र का डायग्राम। देखिए, ये होता है ऊपर, ये जो पार्ट है ये होता है इसका कोशिका काय। ये पूरा है कोशिका काय, ये वाला। यहाँ पे छोटी छोटी क्या है, प्रवर्ध निकले रहते हैं, उनको द्रुमाश्म कहते हैं या डेंड्रोन कहते हैं। डेंड्रोन में से और अधिक बहुत सारे बहुशाखित प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें डेंड्राइड्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइड्स। ठीक है, इनको डेंड्राइड्स कहते हैं। इसके बीच में एक गोलाकार भाग दिख रहा है, वो होता है इसका केंद्रक। इसके बीच में एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, वो होता है कोशिका द्रव्य या न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे इसमें कण पाए जाते हैं। कोशिका काय में बहुत सारे कण पाए जाते हैं, इनको निश्चल कणिका या निश्चल कण कहते हैं। ये इसका जो ये बेलनाकार जो भाग होता है अपेक्षाकृत मोटा होता है, अन्य प्रवर्धों की अपेक्षा ये मोटा होता है। इसको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सोन। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो एक्सोन कह देंगे। इसके चारों ओर एक परत पाई जाती है, इसे माइलिनाच्छद कहते हैं। तो तंत्रिकाक्ष में यानी एक्सोन में एक द्रव पाया जाता है, जो एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ये श्वान है इसका पार्ट। यहाँ पे जो इसके अंतिम सिरे पर, एक्सोन के अंतिम सिरे पर गोल घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है, उनको सिनेप्टिक बटन या सिनेप्टिक पुटिका कहते हैं। ठीक है, सिनेप्टिक बटन या सिनेप्टिक पुटिका। यहाँ पर एक द्रव पाया जाता है, सिनेप्टिक बटन के पास में एक द्रव पाया जाता है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर द्रव कहते हैं। ठीक है, अब इसका वर्णन किस प्रकार करेंगे, एग्जाम में आ गया तो इसका वर्णन किस प्रकार करेंगे, इसको देखिए। जो हमारे मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क में लगभग 120 बिलियन, कितनी 120 बिलियन से भी अधिक न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। न्यूरॉन्स का कार्य क्या होता है? जैसे हमको भूख लग रही है या फिर हमारे हाथ में पैर में कांटा चुभ जाए अचानक, तो यहाँ से जो न्यूरॉन से तुरंत मस्तिष्क को सिग्नल देते हैं, मस्तिष्क उचित कार्रवाई करके हमको हटाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, न्यूरॉन्स का क्या कार्य है? जितने भूख प्यास जो भी है सब किसी का कार्य है। तो अब देखिए इसका वर्णन किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले जो इसका मेन पार्ट है वो है इसका ये गोल वाला पार्ट। इसको कहते हैं हम कोशिका काय या साइटोन या सोमा। सोमा क्या है? यह न्यूरॉन का गोलाकार भाग होता है। ये वाला पार्ट है, देखिए ये वाला आपको दिख रहा है, ये गोलाकार भाग है। यह गोलाकार भाग होता है। इसमें केंद्रक के साथ साथ बहुत सारे निश्चल कण पाए जाते हैं। इसमें जो केंद्रक है ये गोल वाला, ये रहा केंद्रक। केंद्रक के साथ साथ इसमें बहुत सारे ये जो ब्लैक से दिख रहे हैं आपको, ये निश्चल कण हैं, और ये रेड से दिख रहे हैं ये क्या है? ये कोशिका द्रव्य है। ठीक है, पाए जाते हैं। न्यूरॉन में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म द्रव कहते हैं। ये रहा न्यूरॉन जो ये द्रव पाया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? न्यूरोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। इसके बाद में दूसरा पार्ट आता है द्रुमाश्म या डेंड्रोन। ये रहा द्रुमाश्म या डेंड्रोन। ठीक है, ये क्या है? देखिए न्यूरॉन के कोशिका काय से, ये न्यूरॉन का कोशिका काय हो गया। न्यूरॉन के कोशिका काय से बहुत सारे प्रवर्ध निकल रहे हैं। ये बहुत सारे छोटी छोटी शाखाएं, छोटे छोटे प्रवर्ध निकल रहे हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं? बहुशाखित प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें डेंड्रोन कहते हैं। इन डेंड्रोन से प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। यानी कि ये तो डेंड्रोन है, इनसे भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रवर्ध और निकले रहते हैं। ये वाले छोटे छोटे और आगे चल के विभाजित होते रहते हैं, उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ये अपने पास वाले न्यूरॉन के एक्सोन तंतु से, यानी इसके बाद में जैसे ही दूसरा वाला न्यूरॉन है उसके क्या इससे ये कनेक्ट होकर के अपने आपस में कार्यकारी संबंध बनाते हैं। ये दूसरे वाले न्यूरॉन से कनेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, तीसरा है एक्सोन। एक्सोन क्या है? देखिए जो न्यूरॉन का कोशिका काय है, न्यूरॉन के कोशिका काय से बहुत सारे प्रवर्ध निकल रहे हैं। लेकिन ये प्रवर्ध कैसे हैं? ये छोटे हैं, और इन सभी प्रवर्धों की तुलना में ये प्रवर्ध कैसा है? ये अपेक्षाकृत मोटा है, बेलनाकार है, लंबा है। ठीक है, यही क्या? यही एक्सोन या तंत्रिकाक्ष है। देखिए न्यूरॉन के कोशिका काय से एक प्रवर्ध जो अन्य प्रवर्धों से अपेक्षाकृत लंबा, मोटा, बेलनाकार होता है, निकलता है, जिसे एक्सोन कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्या लंबा है, अन्य प्रवर्धों की अपेक्षा मोटा है और बेलनाकार है, ये क्या है? ये एक्सोन या तंत्रिकाक्ष है। एक्सोन के अंतिम सिरे पर गोल घुंडीनुमा संरचना सिनेप्टिक बटन कहलाती है। एक्सोन के अंतिम सिरे पर, ये जो एक्सोन का अंतिम सिरा है, यहाँ पर ये गोल जो घुंडीनुमा संरचना है, ये सिनेप्टिक बटन या पुटिकाएं हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है? न्यूरॉन का क्या कार्य है, यानी तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है? यह शरीर के सभी भागों पर, सभी अंगों पर अपना नियंत्रण रखती है। ठीक है, पहला कार्य होगा। दूसरा कार्य है यह ग्राही से सूचना लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यानी कि ग्राही क्या है? जैसे
हमने यहाँ पे सुई चुभो दी अभी, ठीक है। यहाँ से तुरंत मेरे सिग्नल जाएंगे, यहाँ से तंत्रिका द्वारा सिग्नल जाएंगे मस्तिष्क तक। मस्तिष्क उचित कार्रवाई करके हमको संकेत देगा कि यहाँ से हाथ को हटा लेना चाहिए। जैसे हम आँच पर कभी कभी हाथ को रख देते हैं गर्म चीज़ पर, तो तुरंत हमें क्या है संकेत मिल जाते हैं कि तुरंत हटाना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में जो भी आपके लिए बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं।